इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, भारतीय शासन अधिनियम, समझ में आ गया? वो बना था 1990 में। अभी अपन ने 1990 की बहुत सारी बात करी। रोलेट एक्ट इसी साल का था, याद कर लो। जलियांवाला बाग भी इसी समय हुआ था, ठीक है। तो 1990 में बनाया गया इंडियन गवर्नमेंट एक्ट या गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, भारत सरकार अधिनियम। कौन सा अधिनियम बनाया गया? भारत सरकार अधिनियम। इसमें यह डिसाइड किया गया था कि नेक्स्ट 10 ईयर में, कौन से सन में बना था? 1990 में। नेक्स्ट क्या है बेटा? 10 ईयर, 10 साल के बाद फिर से क्या करा जाएगा? उसमें चेंज किया जाएगा। कौन से में? इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, ठीक है। उसमें 10 साल के बाद बहुत सारा चेंज हो जाएगा। जैसे आज अपन ने कोई चीज बनाई, 10 साल के बाद हो सकता है इसमें बहुत सारा चेंज हो जाए। तो बदलाव करने के लिए क्या करा जाएगा? एक रिपोर्ट बनवाएंगे। अरे भैया पता तो चलना चाहिए क्या क्या चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए क्या करा जाएगा? एक रिपोर्ट बनवाई जाएगी, ठीक है। और रिपोर्ट बनाने के लिए क्या करा जाएगा? एक कमीशन बनाया जाएगा। कमीशन का मतलब होता है ग्रुप, दल, कमेटी। समझ में आ गया? तो समझ में आया या क्या बोला मैंने आपको? 1919 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या करा गया? ये डिसाइड किया गया कि नेक्स्ट 10 ईयर में जो भी इंडिया में क्या होगा बेटा, चेंजेस होंगे, उन चेंजेस को फाइंड आउट करने के लिए, परिवर्तनों को पता करने के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। और उसका नाम क्या रखा गया? रख दिया, जबरदस्ती नहीं रख दिया। मालूम है क्यों रख दिया उसका नाम? ध्यान से सुनना। इसके हेड का नाम, इसका जो चेयरपर्सन था उसका नाम था सर जॉन साइमन। ऑब्जेक्टिव में आया है कई बार है। सर जॉन साइमन जो था, साइमन कमीशन का हेड था, है ना। तो जॉन साइमन जो था वो साइमन कमीशन का हेड था, इसलिए क्या करा? उसका नाम क्या पड़ गया? साइमन कमीशन। ये बना कब है? 1927 में। कौन से महीने में? नवंबर में। पर इंडिया में कब आया? इसको छोड़ देना आप। इंडिया में आया 1928। कौन से मंथ में? फरवरी। इसमें टोटल 11 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? और इसके हेड का क्या नाम था? इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? साइमन कमीशन। क्यों आया था पता चल गया? जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुए हैं उनको जानने के लिए। अब इंडिया का संविधान बनने वाला है और इंडिया के लोग इसमें शामिल नहीं है। ये जो 11 के 11 मेंबर थे, ठीक है, सारे के सारे क्या थे? ब्रिटिशर्स। ठीक है बेटा, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे और एक भी इंडियन नहीं। इसलिए इंडियन लोगों ने क्या कर दिया? इसका विरोध कर दिया। अंतर समझ में आया? इंडियन लोगों ने विरोध क्यों किया? देखो, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, हमारे देश के लिए नया रूल बनाना है, रेगुलेशंस बनाना है, नए नियम बनाना है, पर एक भी इंडियन नहीं है। इसलिए इंडियन लोगों ने इसका क्या कर दिया बेटा? विरोध। और इसके विरोध में पहले से प्लानिंग कर ली। पता चला वहां साइमन कमीशन बन गया है इंग्लैंड में, आंदोलन को यहाँ देख लेंगे हम। तो सब सारे लोगों ने क्या करा बेटा? यहाँ पे ग्रुप बना लिए, कमेटीज बना लिया, पहले से प्लानिंग कर ली कि जिस दिन आएगा उस दिन इसके दिल उड़ा देंगे। समझ में आ गया? जिस दिन आएगा उसी दिन इसको क्या करेंगे? भगा देंगे चिल्ला चोट करके। और चिल्ला चोट कैसे होगी? ऐसे थोड़ी होगी। हर जगह पर भारत के हर क्षेत्र में क्या कर दिया बेटा? कमेटीज बना दी गई। कमेटी मतलब ग्रुप बना दिए गए। दिल्ली में जाएगा तो ये विरोध करवाएंगे, पंजाब में जाएगा तो ये विरोध करवाएंगे, मध्य प्रदेश आएगा तो ये विरोध कराएंगे। क्लियर? तो अलग अलग जगह पर जहाँ जहाँ लोग जाएंगे वहाँ वहाँ क्या करा जाएगा? इसका विरोध किया जाएगा। अंतर समझ में आ गया? इंडिया आया भैया, शानदार वेलकम हुआ, बहुत बढ़िया तरीके से ऑल इंडिया लेवल पर क्या कर दी गई बेटा? स्ट्राइक कर दी गई। पूरे भारत में क्या कर दिया? एक भी पब्लिक रोड पे नजर नहीं आ रही थी। किसको? समझ में आ गया? साइमन कमीशन। कब आया इंडिया में? फरवरी के महीने में। कब? 1928। ठीक है। जहां जहां ये गया उसके विरोध में कमेटी पहले से बन चुकी थी। ब्लैक झंडे दिखाए गए, काले झंडे, ब्लैक फ्लैग, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। पंजाब में जब पहुंचा तो पंजाब में इसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। क्या हुआ? विरोध करते समय अंग्रेजों की लाठियां उनके सर पे पड़ी, वो घायल हुए और कुछ दिनों के बाद उनकी
साइमन कमीशन आया, अपना काम करा, काम करने के बाद रिपोर्ट बनाया और देख करके चला। समझ में आ गया साइमन कमीशन? चलो अब इसको थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर पूरा कवर कर लिया। अभी मैंने बिखरी चीजें बताई। देखो भाई, हिंदी वाले जो लिखेंगे वो लिखेंगे भारतीय सरकार अधिनियम, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, ठीक है। 1990 के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया कि नेक्स्ट 10 ईयर में, आने वाले 10 साल में जो इंडिया में क्या होगा बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस चाहिए, उनको चेंज करा जाएगा। और उन चेंज को जानने के लिए क्या करा जाएगा, एक कमीशन बनाया जाएगा। और कौन सा कमीशन बनाया गया, ठीक है। इसके साइमन कमीशन क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि इसके हेड का नाम था सर जॉन साइमन। टोटल कितने मेंबर थे, 11। इसमें से एक भी कौन नहीं था, इसलिए इसका क्या करा गया, पूरे विरोध करने के लिए क्या दिखाए गए, क्या करे गए, कमेटियां बनाई गई, ब्लैक झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, क्लियर। ये सारे काम किए गए। पंजाब में किसकी डेथ हुई इसके समय, क्लियर, कोई टेंशन। ये है साइमन कमीशन, क्लियर। चलिए, तो इतनी चीजें मैंने आपको बताई। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बता दिया, सारी चीजें बता दी, क्लियर, लिमिटेशन। और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आने वाला है, चाहे साइमन कमीशन, चाहे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चाहे जलियांवाला बाग, चाहे बुलेट टैक्स, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट इन इंडिया, है ना। अब गांधी जी ने शुरू पे जब आए थे तो 2-3 सत्याग्रह चलाए थे छोटे छोटे से, वो तो शायद ही पूछेंगे। यदि पूछ रहे गांधी जी का कंट्रीब्यूशन, योगदान कायम में फ्रीडम मूवमेंट में, तो ये दोनों क्या कर देंगे, मूवमेंट को प्लस करके लिख देना। कौन से दोनों मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और असहयोग आंदोलन और साइमन कमीशन। और एक छोटा सा मूवमेंट और चलाया गांधी जी ने, जिसके बाद हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट चलाया, क्विट इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट। अब ये क्विट इंडिया मूवमेंट कब चला, 1942 में। कौन से ईयर में चला, 1942। इसमें क्वेश्चन शायद ही आएगा, क्योंकि ये अलग से वो डाल रखा है बुक में, है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जाता है, ठीक। इसको थोड़ा सा बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर, ठीक। 1942 अगस्त के महीने में 8 अगस्त के दिन इंडिया के लोगों ने एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम था क्विट इंडिया। गांधी जी ने क्विट इंडिया का नारा दिया, मतलब स्लोगन दिया, ठीक। और ये गांधी जी को तो जैसे ही ये स्लोगन पास हुआ, प्रपोजल पास हुआ कांग्रेस में, गांधी जी अरेस्ट हो गए, बड़े बड़े सब लीडर, जवाहरलाल नेहरू, ना जाने कौन कौन जो थे, सारे बड़े बड़े, है ना, सबको अरेस्ट कर लिया गया। क्यों अरेस्ट कर लिया, क्योंकि डर लग रहा था किसको, ब्रिटिश को। समझ में आ गया। उन्होंने बोला कहीं ऐसा नहीं हो कि बहुत बड़ा मूवमेंट चल जाए। क्यों चलाया, क्यों था, उसका भी रीजन चल रहा है। इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। कौन सा वार चल रहा था, देखो वर्ल्ड में 2 बड़े वार हुए, सबको मालूम है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से लेकर के 1942 तक। और मैं कब की बात, 45 तक, सॉरी, है ना, 1939 से 1945 ये टाइम पीरियड है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इसी बीच में इंडियन लोगों ने कौन सा मूवमेंट चला दिया, नॉन कोऑपरेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट चलाया, क्विट इंडिया मूवमेंट। अभी क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों चलाया था, टोटल इंडिपेंडेंस, वही वाली बात कर रहे हैं, इंडिया को अब पूरा फ्रीडम कर, पूरी फ्रीडम चाहिए हमें, इंडिपेंडेंस के अलावा अब कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ गया। और पब्लिक ने इसे चलाया, देखो लीडर सारे अरेस्ट हो गए। अभी मैंने बताया, जैसे ही कांग्रेस ने क्विट इंडिया का प्रपोजल पास किया, है ना, मिडनाइट में पास हुआ था, ठीक है, रात्रि, मध्य रात्रि में, जैसे ये प्रपोजल पास हुआ, वैसे क्या हुआ, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और बहुत सारे जो लीडर्स थे उन सबको अरेस्ट कर दिया। और ये मूवमेंट केवल इंडियंस लोग चला रहे थे। कौन, पब्लिक। पब्लिक जैसे ही लीडर अरेस्ट हुए, पब्लिक भड़क गई, एंग्री हो गई और इसके अंदर कूद पड़ी। सारे काम वही हुए, कौन से, जो पुराने वाले, रैली निकली,
वस्त्रों को समझ में आ जलाया वस्त्रों गया। की होली जलाए। और इस समय तो बहुत बवाल हो गया। क्या बवाल हो गया अब देखो जरा। रेलवे लाइन उखाड़ उखाड़ के फेंक दी, डाकघर जला दिए गए, पोस्ट ऑफिस जला दिए गए, अंग्रेजों के जितने ऑफिस थे क्या कर दिए गए, जला दिए गए। आग लगा दी गई। और वायलेंस भी हुआ, कई जगह पे लोगों ने एक दूसरे को मारा भी, स्पेशली अंग्रेजों को इंडियंस लोगों ने। वो वायलेंस होने के बावजूद भी इस मूवमेंट को गांधी जी ने नहीं रोका, बल्कि एक स्लोगन दे दिया, डू और डाई, करो या मरो। क्योंकि गांधी जी को मालूम था कि अवसर यही है कि इंडिया को हम इंडिपेंडेंट करा ले, वरना इंडिया क्या है, कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया। और ये मूवमेंट चलता रहा 1945 तक, जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हुआ तब। क्लियर बेटा। तो ये समझ में आ गया। 8 अगस्त को 8 अगस्त को चलाया गया था। क्लियर। किसने चलाया था? अरेस्ट हो गए। कौन अरेस्ट हो गए? पर ये भी अनसक्सेस था। क्यों? क्योंकि लीडर के अरेस्ट होने के कारण ये मूवमेंट अनसक्सेस था। प्री प्लान नहीं था। प्री प्लान का मतलब समझते हैं? पहले से इसकी प्लानिंग जनता को जो समझ में आ रहा था वो लोग काम कर रहे थे, पब्लिक को जो समझ में आ रहा माइंड में वो कभी आ जाए तो लिख देना, वैसे आने की संभावना ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और ये सब आने की संभावना चाहिए। कौन सा? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जलियांवाला बाग, समझ में आ गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट इन इंडिया, नेशनलिज्म का स्टार्ट, ठीक है। दांडी मार्च हो गया, नमक सत्याग्रह हो गया, ये सब चीज आने ठीक बेटा। तो ये चैप्टर आपका मेजर जो मेन क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बताया। कौन सा चैप्टर? नेशनलिज्म। ठीक।